हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक से आज जुड़ गए हैं और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथ एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, जो कि दो पार्ट का है और बहुपद चैप्टर से है। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसान से समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे पहला जो है क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जिसका बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, और इसमें हम लोग को क्या करना है ना, वैल्यू को पुट करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे लोग। ठीक है, और यकीन मानिए अगर आप इसको वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जो है 2.2 से कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। अगर फिर भी रहता है डाउट तो हमारे पास कमेंट करके बताइएगा, हम उसका जरूर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो इसको हम लोग को रखना है। पहले हम एक नंबर को बना रहे हैं। ठीक है, जहां जहां एक्स है ना, कुछ नहीं करना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखना है, आपको 0 रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और जो 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो गुना रहता है, गुना रहता है। 0 है, एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। अब माइनस 4 गुने, यहाँ पे 0 का स्क्वायर दिया हुआ है और फिर यहाँ पे 3। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा। तो 5 में जब हम 0 से गुना करते हैं, आपको मालूम है कि कितना भी बड़ा हीरो होता है, अगर 0 से लड़ता है या 0 से गुना होता है, 0 से मिलता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 5 है, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। देखिए, 0 का पावर ऐसे करेंगे ना, तो 0 का पावर क्या हो जाएगा, 0 अनडिफाइन होता है, अब प्लस 3। फिर इसको आगे करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये दोनों कट जाएगा अपन, तो यहाँ पे बचेगा 3। यानी इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका हो जाएगा 3। ठीक है, एक नंबर हम लोग आराम से सोल्व कर लिए, बहुत ही सरलता। फिर 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या है कि x का वैल्यू इसमें -1 रखना है। ठीक है, इसमें क्या रखना है, -1 रखना है। तो फिर समीकरण को वही लिखेंगे, इसी समीकरण में रखना है, ये नहीं कि दूसरा समीकरण दिया हुआ है कोई, नहीं, इसी में रखना है। चलिए, अब x का वैल्यू -1 रखते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5 गुने -1, ठीक है, माइनस 4 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का स्क्वायर तो बताएंगे अभी क्या होगा। चलिए, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस माइनस गुना करें तो माइनस का 5 हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 गुने, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है कि -1 का स्क्वायर है, तो यानी कहने का क्या मतलब है कि -1 को गुना करो -1 पे, यानी 2 बार गुना करो। तो जब माइनस से माइनस कटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा 1, यानी इसका जो प्लस का आ जाएगा +3। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो माइनस का 5 प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा और प्लस का 3। जोड़ लीजिए सबको यहाँ पे। आप देखिए, सबको नहीं जोड़ना है क्योंकि ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, तो 4 3 7 हो जाएगा। और जो माइनस यहाँ पे, सॉरी, 5 में से और 7 घटता है जो, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 7 को में से जब हम 5 को घटाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस का मान ज्यादा है और इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। और 3 नंबर भी बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। तो 3 नंबर क्या करना है, यहाँ पे 3 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर था, कह रहा है एक्स का वैल्यू, यानी ये भी 5x माइनस 4x² प्लस 3 है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, तो हम एक्स का वैल्यू इस बार क्या लेना है बाबू, 2 लेना है। इसमें हम लोग एक्स का वैल्यू 0 लिए थे पहले वाला में, सेकंड वाले में -1 लिए थे और थर्ड वाला में क्या करेंगे, तो 2 लेंगे। ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और 5 है, जहां एक्स है वहां 2 लिखेंगे, जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कर दिए और प्लस 3 कर दिए। यानी 5 दूना 10 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, आपको याद है, और 3। फिर यहाँ पे 10 माइनस 4 चौका 16 प्लस 3, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अब माइनस का है तो यहाँ पे बचेगा, जब अगर प्लस का 10 में से माइनस का 16 घटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 6 बचेगा। माइनस का 6 और प्लस का 3 घटेगा तो क्या बचेगा, -3। क्यों -3 बचेगा, तो क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है और जो 6 को में से 3 को घटता है तो 3 बचता है और माइनस का साइन ज़्यादा है, इसलिए माइनस लग जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, और बहुत ही आसानी से इसको, ये जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो है 2.2 का एक नंबर क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व कर चुके हैं। और चलिए 2 नंबर देखते हैं, और 2 नंबर भी काफ़ी आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर 0, p बराबर 1 और p बराबर 2 रख के हम लोग का जो है इस सारे समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, सारे बहुपद को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और बहुत ही अच्छे से इसको देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, y बराबर 0, यानी हमें कहना क्या है, p मतलब 0, यानी ये को जो है ना, ये को जो मैथ को, यानी इसको 3 तरीके से सोल्यूशन करना है। ठीक है, 3 को मान रख रख के बनाना है हम लोग को। ठीक है, क्या करेंगे पहले, तो पहले हम लोग लिखेंगे p बराबर 0 रखने पे। ठीक है, p बराबर 0 पर, ठीक है, इस पे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जहां जहां p है, y है, वहां वहां 0 रखेंगे। तो p बराबर यहाँ पे 0 रख लिए, बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1। ठीक है, तो 0 यहाँ पे जो हो जाएगा, p बराबर 0, और फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 और माइनस 0
अब +1, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो p बराबर जो 0 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, पहला निकला। सेकंड डस्टर, सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड यहाँ पे बना लेते हैं, और सेकंड क्या है, जो हम अगर p बराबर हम क्या रखते हैं, तो p बराबर अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1, ठीक है, 1 पर, p बराबर 1 पर जो है मान रख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 0 पर रखे थे, क्योंकि इसको इसी एक ही को क्वेश्चन को 3 बार सोल्यूशन करना है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 तरह के आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे p के वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है। y क्या यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, 1 का a स्क्वायर अब -1 अब +1, ठीक है। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा जी? तो 1 का 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 और ये +1, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा इसका भी p के वैल्यू क्या बचेगा? तो 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। और फिर यहाँ पे 3 नंबर इसका सोल्व कर लेते हैं। 3 नंबर जो है, p के वैल्यू क्या रखना है बाबू? हमको 2 रखना है, ठीक है। तो 2 पर p के वैल्यू 2 पे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। जहाँ जहाँ यानी y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, और फिर इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। प्लस का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखते जाएंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 +1, ठीक है। तो p2 बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 माइनस 2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन को क्या किए, एक ही क्वेश्चन को क्या किए हम लोग, बार बार से 3 बार सॉल्व किए, एक बार किए, 2 बार और 3 बार सॉल्व किए। फिर इसी तरह उसका भी 3 बार सॉल्व करना है, फिर जो यहाँ पे 3 नंबर का भी 3 बार सॉल्व करना है, और इसका भी 3 बार सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 नंबर हम बनाते हैं, फिर इसको मिटा लेते हैं और 2 नंबर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 नंबर क्या है कि 2 नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पे टी बराबर, ठीक है, यानी जहां जहां यहाँ पे टी है वहां वहां एक बार 0 रख के बनाएंगे, एक बार 1 रख के बनाएंगे, और एक बार 2 रख के बनाएंगे। तो देखिए पहले 0 रखते हैं, सॉरी पहले 0 रखते हैं और लिखेंगे p बराबर 0 रखने 0 पर, ठीक है। अभी जो पिछली वीडियो यहाँ पे लिखे थे उसी तरह। चलिए p बराबर 0 रखेंगे, फिर टू टू लिखेंगे, और फिर टी का वैल्यू 0 है, और फिर 2, और फिर 0 का स्क्वायर, और फिर टी के क्यूब यानी 0 के क्यूब, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, किसी भी अगर 0 का कोई भी क्यूब 4 कितना भी पावर लगाते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, ये भी ध्यान रखना है। अब p 0 बराबर यहाँ पे लिख देंगे, तो ये देखिए इसको 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर 2 के इसको स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा +0, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? तो अगर 0 में कोई भी अंक जोड़ते हैं तो वही अंक प्राप्त होता है, तो यहाँ पे वही अंक आ गया, ठीक है, ये आंसर हुआ। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, p बराबर हम लोग क्या रखेंगे, p बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। p बराबर 1 पर इस पे मान रखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मान रखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। 2 प्लस, यहाँ पे देखिए t है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस 2 है, गुने 1 का स्क्वायर है, अब प्लस 1 का क्यूब है, ठीक है। तो देखिए आपको याद होगा कि एक एक का जो है कि अगर क्यूब करते हैं तो भी वही होगा, स्क्वायर करेंगे तो भी एक ही आएगा, ठीक है। तो 2 + 1 + 2 +1, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं सबको, तो 2 3 3 3 3 2 5 और 5 1 6, इसका आंसर 6 हो गया, ठीक है। अब 3 नंबर इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या रखेंगे, तो p बराबर 2 रखने पर यानी 2 पर, ठीक है, इस पे सॉल्व करते हैं 3 नंबर में इसको। तो फिर देखिए जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, 2 रख दिए। फिर 2 + 2 गुने 2 के पावर 2 + 2 के पावर 3, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका, p2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 दूना 8, डायरेक्ट 8 लिख दे रहे हैं, अब प्लस 8 हो जाएगा इसका, ठीक है। p बराबर क्या हो जाएगा, p2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 और 8 8 16, 16 4 20, ठीक है, इसका आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 बना लिए, और 2 के बाद हम लोग 3 बनाते हैं। इसको अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किए तो कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं, और 3 नंबर जो क्या है आपका यहाँ पे उसी का 3 नंबर है, ऑप्शन 3 नंबर है, ठीक है। कह रहा है क्या, एक्स का पावर क्यू, ठीक है। और 4 नंबर क्या है, 4 नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x-1, या आप ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स बराबर x-1 इंटू x+1, ठीक है। और इसमें वैल्यू पुट करना है, यही वैल्यू पे हम लोग को इसको भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर यानी p0 बराबर 0 पर, ठीक है। इसको लिख लेंगे और फिर बनाना स्टार्ट करेंगे, समझिए यहाँ पे ध्यान से। p जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे बाबू, 0 रखेंगे, और बराबर 0 का क्यू करेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा पुनः इस पे रखेंगे, p बराबर 1 रखेंगे, और 1 पर जो है इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, p जहाँ जहाँ
एक है एक्स है, वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, एक रखेंगे। एक का क्यूब होता है, एक ही होता है, ये भी आंसर बन गया, बहुत ही आसान था। और यहाँ पे क्या करेंगे अब, तो हम लोग अब इसको मान रखेंगे, ठीक है। यानी जो है p बराबर 2 पर, ठीक है, p बराबर 2 पे। तो p बराबर 2 लिखेंगे, बराबर यहाँ पे 2 का क्यू करेंगे, तो 2 का क्यू आपको याद है कि 8 होता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। अब चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए p बराबर, उसी तरह इसमें भी तीनों मान को रखना है इसी क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे रखना स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, जो 4 नंबर है ना आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्योंकि होमवर्क रहेगा ना, कि ताकि आपको समझ में आ सके। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कैसे बना, ठीक है, कैसे बना ये आंसर, और आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, मुझे मालूम चलेगा। और अगले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और सीखते रहिए।